उत्तराखंड के दो कद्दावर नेता इस बार विधानसभा चुनाव से बाहर हो गए हैं। ये दोनों ही नेता उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये नाम कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत और दबंग नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं। सबसे पहले बात अगर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें तो त्रिवेंद्र सिंह राज्य गठन के पहले से ही राजनीति के सक्रिय नेता हैं। त्रिवेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1969 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर की और साल 2017 में डोईवाला विधानसभा से जीतकर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राज्य स्थापना के बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनाव से बाहर हैं। वैसे तो उन्होंने खुद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी उन्हें टिकट ही नहीं देना चाहती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी हाईकमान की इच्छा पर ही ये पत्र लिखा। त्रिवेंद्र सिंह के बाद उत्तराखंड के दूसरे बड़े नेता हैं हरक सिंह रावत, जो इस बार विधानसभा चुनाव से बाहर हैं। यूं तो हरक सिंह रावत हर विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ऐसा चक्र घूमा कि बीजेपी आलाकमान ने उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। अब हरक सिंह के पास एक ही चारा बचा था और वो ये कि वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएं, और उन्होंने ठीक ऐसा किया भी। हरक सिंह रावत ने बिना किसी लाग लपेट के चुपके से कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने हरक सिंह रावत को प्रत्याशी न बनाकर उनकी मांग को पूरा करते हुए उनकी बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इसमें कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाथ ही माना जा रहा है, क्योंकि साल 2016 में जो हरक सिंह रावत ने हरीश रावत सरकार के साथ बगावती तेवर अपनाकर किया था, उसका बदला हरीश रावत ने 2022 चुनाव में कुछ इस तरह से हरक सिंह रावत से लिया है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि हरक की इच्छा के अनुसार ही उनकी बहू को टिकट दिया गया है। शुरू से ही हमारी एक बात तय थी, क्योंकि हरक सिंह रावत जी एक पार्टी बदलकर हमारे यहाँ आए थे और उनकी ये इच्छा थी कि पूरे प्रदेश में वो अपनी यूटिलिटी रखना चाहते थे। लिहाजा हमने अनुकृति, जो एक युवा हमारी कैंडिडेट भी है, पढ़ी लिखी है, और मैं समझता हूं कि हमारे आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे नेतृत्व के रूप में वो उभर कर आएंगी। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब विधानसभा चुनाव में प्रदेश के दो दिग्गज रावत चुनाव से बाहर हैं। अब 14 फरवरी को सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 6 मार्च को नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों नेताओं ने चुनाव न लड़कर अपनी साख बचाने का काम जरूर किया है, या यूं कहें पार्टी ने इन दोनों नेताओं को टिकट न देकर अपना पल्ला छुड़ाया है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।